हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो फ़िलहाल मैं अभी ऑफिस में हूँ, स्टूडियो का रेनोवेशन चल रहा है, तो राइट फ्रॉम द ऑफिस मेकिंग अनदर वीडियो फॉर यू। तो ये एक नए अपडेट है, एक नई क्लैरिटी आपको देने वाले हैं रिगार्डिंग फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा। अगर आपके पास फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा आपने लिया हुआ है देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। अब देखिए, इसके दो पर्पस होते हैं फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा लेने के। एक तो सिंपल उन्हीं के लिए है जिनका कोई प्लान ऐसा नहीं है कि उन्होंने सेटलमेंट करनी है, ये तो वो लोग हैं। तो उनके ऊपर भी कुछ तरह से ये जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ एप्लीकेबल तो होती हैं आपके फ्यूचर वीज़ाज़ के लिए, ठीक है। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। बाकी जो सेटलमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला वीज़ा फैमिली स्पॉन्सर्ड लिया है वो तो ये ज़रूर वीडियो देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो। क्योंकि एक आप जब हिस्ट्री बना लेते हो, आपका प्लान होता है कि फिर दूसरा कन्वर्टेबल वीज़ा लिया जाए ताकि आप वहाँ सेटल डाउन हो सकें, ठीक है, ताकि वो कन्वर्ट हो सके। बाकी कन्वर्जन हो रहा है, प्रॉपर तरीके से फाइलिंग करोगे, प्रॉपर बैकग्राउंड से तो कन्वर्जन होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर वीडियो डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके लिए बना देंगे, ठीक है। तो अगर आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, जूम मीटिंग आप कर सकते हैं बुक, और हमारे साथ इधर ऑफिस में मिलना चाहते हैं देन बुक अपॉइंटमेंट। नंबर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप पे हेलो बोलना है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो मेन पॉइंट है फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा को लेके, इसको हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे हमने बहुत पहले वीडियोज़ बनाए हुए हैं, यू ऑलरेडी नो कि ये अब ऐसा नहीं है कि हर एक का आ जाता है, इसमें भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। बट जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी है उसको ये अवेल ज़रूर करनी चाहिए ताकि इनको आगे वाले वीज़ाज़ के लिए आसानी हो जाए। अब यहाँ पर हमने आपको बताना है इम्पॉर्टेंस ऑफ योर प्लान जी। अब इसके ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है। एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं कि सपोज़ आपने 15 दिन का प्लान बनाया है, ठीक है। अब फैमिली स्पॉन्सर्ड पे ये पॉसिबल होता है, वैसे यूजुअली वी डोंट अलाउ मोर देन 1 वीक अगर आपका टूरिज़्म वीज़ा है। अब क्योंकि यहाँ बात हो रही है फैमिली स्पॉन्सर्ड की, इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर आपका प्लान 15 दिन का आपने प्लान लगाया है और फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा लेने के लिए जितने भी हमने आपको रिकमेंडेशंस पहले दी हैं वो सब टिक होनी चाहिए, तभी आता है फैमिली स्पॉन्सर्ड। वो भी ऐसे नहीं है कि हर किसी का आ जाएगा। तो वो अगर आप फिर से डिटेल वीडियो चाहते हो लेटेस्ट अपडेट के साथ तो हम बना देंगे। बाकी पिछले वीडियो आप देख लें फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो अगर आप फुलफ़िल करते हो। आपने प्लान 15 दिन का बना लिया और सपोज़ वीज़ा आ गया, नाउ वीज़ा आने के बाद अगर आप वहाँ पर ओवर स्टे करते हो, ओवर स्टे का मतलब ये नहीं है कि जितना आपको लिमिट मिली है, 3 महीने का वीज़ा मिलता है यूजुअली, और 3 महीने के अंदर आपने 15 दिन का प्लान बताया उनको, और जब आप वहाँ पहुँच गए आपने पूरे के पूरे 3 महीने वहाँ पर स्पेंड कर दिए। अब क्यों किए वो मैं नहीं पूछ रहा, आपने कर दिए, आपको था भी चलो रह लें 3 महीने फैमिली स्पॉन्सर्ड पे आए हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने दोबारा वीज़ा लेना है ये वाला और आगे के लिए रिफ्यूज़ल नहीं चाहते, और ये जो आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है इसका एडवांटेज लेना चाहते हो अदर वीज़ाज़ के लिए, देन स्टिक टू योर प्लान जी। इसमें ऐसा है कि 15 दिन का अगर आपने प्लान उनको डिक्लेयर कर दिया कि 15 दिन के लिए हमने अपनी सिस्टर या जो भी आपका रिलेटिव है रियल ब्लड उसके पास रहना है, और 15 दिन में ही अगर आपने एग्ज़िट नहीं किया, देन दोबारा जब आप वीज़ा डालोगे तो ये बात वो कंसिडर कर रहे हैं। इस बात पे भी रिफ्यूज़ल वो दे रहे हैं सेम बंदे को हिस्ट्री होते हुए भी, कि भाई आपने प्लान तो 15 दिन का बनाया था, आप पूरे 3 महीने लगा के आए हो, और अब आप दोबारा कह रहे हो जाना फैमिली स्पॉन्सर्ड के ऊपर। फिर वो कुछ भी नहीं देखेंगे आपका ना तो फाइनेंशियल प्रोफाइल देखी जाएगी, ना तो ऑस्ट्रेलियन साइड पे देखा जाएगा कुछ कि कौन है, भाई है, बहन है, क्या है। वो टोटली इस पे रिफ्यूज़ल को बेस कर देंगे कि भाई आपको तो हमने बोला था प्लान के हिसाब से 15 दिन और आप लगा के आ गए हो पूरे 3 महीने। सो यू आर नॉट जस्टिफाइड फॉर दिस वीज़ा, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। वो क्लॉज का एक ये बीच में पॉइंट लगा देंगे कि इस पॉइंट के तहत हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, अब कि आपका दिमाग में कुछ और लग रहा है, अब आप वापस नहीं आओगे। तो ये रिफ्यूज़ल का कारण बनता है और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो भी आपको बताते हैं। पहला कि प्लान ही पहले से प्रॉपर बनाया जाए फैमिली स्पॉन्सर्ड में। अगर आप चाहते हैं कि वीज़ा आपको ये मिलता रहे देन स्टिक टू प्लान्स, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दैट डजंट मीन, मतलब प्लान को इसमें बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको आपने नहीं छेड़ना। जो प्लान डिक्लेयर किया है उसके हिसाब से ही आपको आगे फर्दर उसको फॉलोअप करना है और सही टाइम पे वापस आना है।
नंबर 1। नंबर 2 गैप। अब जो है वो गैप को भी बहुत देख रहे हैं कि एक विज़िट के और दूसरी विज़िट आपने दोबारा अगर फैमिली स्पॉन्सर्ड पे ही डालनी है तो उसमें गैप कितना है, वो गुड अमाउंट ऑफ गैप होना चाहिए। मिनिमम इट शुड बी 6 मंथ्स। ये जो चीज़ अब आई है ये पहले नहीं थी। नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ, अब क्योंकि स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है हर एक चीज़ के अंदर, तो ये भी उन्होंने एक तरह से चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है। अब इसमें कर दी है तो आपको उसके हिसाब से ही सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ उन्होंने डाली है तो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा आपका आया हुआ है तो बहुत ध्यान से आपको इसको कहते हैं ना निभाना है। इसमें अगर आपने ओवर कर दिया तो दैट विल अफेक्ट योर फ्यूचर वीज़ाज़। तो वो अगर आप चाहते हैं, अब आ जाते हैं दूसरे बंदे जो प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ सेटलमेंट की, और ये वीज़ा लिया उन्होंने सिर्फ जस्ट टू मेक ए ट्रैवल हिस्ट्री, तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पे ओवरस्टे, मतलब ओवरस्टे का मतलब ये नहीं कह रहा 3 महीने से ऊपर, जो आपने प्लान बनाया प्लान को ओवरस्टे कर दिया तो आपको दूसरा वीज़ा मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फैमिली स्पॉन्सर्ड ही नहीं दे रहे वो। अगर पहले फैमिली स्पॉन्सर्ड में आपने ओवर करा हुआ है और दूसरा फिर मांग रहे हो और उसमें पिछले वाले में आपने प्लान से ज़्यादा रह गए, तो वो मानते नहीं है कि आप वहाँ रहोगे, मतलब वापस आओगे। तो स्टिक टू दैट लिमिट। तो शॉर्ट मैसेज क्या है इसमें, तो इसमें मैसेज क्या है आपका, मैसेज यही है कि आपने जो प्लान बनाना है, फैमिली स्पॉन्सर्ड की बात हो रही है फ्रेंड्स, बार बार इसको टूरिज़्म से कंफ्यूज मत करना। टूरिज़्म का तो हमेशा कहते हैं कि छोटे से छोटा 1 हफ्ते का प्लान इनफ होता है। फैमिली स्पॉन्सर्ड में आपका रिलेटिव आ रहा है, आप ज़्यादा दिन के लिए भी बता सकते हो, 15 दिन रहना है, 20 दिन रहना, तो ये सोच समझ के आप प्लान बनाइए। और वो प्लान ऐसा भी ना हो कि बेतुका लगे, जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है ना। अब बर्थडे पार्टी है, आपको मैंने 1 महीना रहना है, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड ना। बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी के साथ हफ्ता और रह लो, ठीक है ना। अब आपको महीना में नहीं रहना है, वो उसके हिसाब से कैसे करना है वो आप डिस्कशन करिए। ज़ूम मीटिंग आपके लिए है, इसी चीज़ के लिए, डिस्कस करने के लिए कैसे करना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब फैमिली टाई को भी बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, खासकर फैमिली स्पॉन्सर्ड के अंदर। अगर पीछे कोई फैमिली टाई नहीं भी है तो आपको किसी ना किसी तरह कोई ना कोई फैमिली टाई यू मस्ट शो। तो वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, दैट यू कैन कंसल्ट अस फॉर दैट, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा अगर आपके पास है, इनको आपने मद्देनज़र रखना है, इनको गौर से देखना है और देन फॉलोअप करना है, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।